नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मीडिया सेक्टर से एक दिग्गज कंपनी के बारे में। क्योंकि मीडिया इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सिर्फ देखा जाए तो एक कंपनी जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनीज़ हैं मीडिया सेक्टर में। तो देखा जाए तो एक कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 1 साल के अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है सारेगामा। मतलब सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इसके ऊपर कंपनी ने स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट किया था। क्या स्प्लिट आ चुके हैं? कब आएगा? इसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे क्लियर करूँगा। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे निफ्टी मीडिया है, उनमें देखा जाए बहुत सारे कंपनी जैसे सन टीवी अभी फिलहाल के लिए लोअर सर्किट में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए हेटवे जो है वो है लोअर सर्किट में काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सन सारेगामापा के बारे में। देखिए मार्केट कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो सारेगामापा जो है, इसका जो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी टू टू 23 फरवरी 2021 में लो था 995 और हाई किया 3 जनवरी 5500। मतलब आप सोच ही लीजिएगा, करीबन 4000% तक आपको रिटर्न 1 साल के अंदर मिला। आप खुद ही देख लीजिए एनएससी साइड में आपको, सॉरी 4000 नहीं, 2000 से भी 4000 से ज़्यादा था। अभी फिलहाल थोड़ा-सा रिकवरी हुआ, क्योंकि अभी 3900 इस प्राइस रेंज में चल रहा है कंपनी। तो कंपनी करीबन यहाँ पे देखिए 1 साल में 2500% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो देखिए, क्या आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो न इस इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल्स एक-एक करके देख देख लीजिए। तो पिछले दिनों में कंपनी ने जो डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया नहीं है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, जो है कंपनी ने जो फेस वैल्यू है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है, वो ₹10 था। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, वो ₹10 था, वो अभी कितना होने वाला है, मतलब स्पीड करने के बाद कितना होने वाला है, उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का जो रेवेन्यू आते हैं, वो अलग-अलग सेक्टर से आते हैं। यहाँ पे देखिए बिज़नेस सेगमेंट, मतलब बिज़नेस सेगमेंट से जो रेवेन्यू आते हैं, यहाँ पे देखिए म्यूज़िक लाइसेंसिंग से जो आते हैं 46% सेल्स। तो 46% सेल केवल मात्र आप देख सकते हैं म्यूज़िक लाइसेंसिंग से ही आते हैं। ज़्यादातर आप सारेगामापा के जो म्यूज़िक सेक्टर है, आप देख सकते हैं ज़्यादातर म्यूज़िक सेशन आप सारेगामापा के ऊपर ही देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कार्बन प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म से 40% सेल्स यहाँ पे कार्बन प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म से आते हैं। साथ ही साथ फ़िल्म एंड टीवी सेगमेंट से 13% रेवेन्यू आता है। मतलब सारेगामापा जितने सारे फ़िल्म्स बनाते हैं, साथ ही साथ जितने सारे टेलीविज़न के जितने सारे चैनल्स हैं इसका, उसमें से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो 13% है। और ज़्यादा यहाँ पे देखिए पब्लिकेशन ओपन मैगज़ीन, तो पब्लिकेशन के जो ओपन मैगज़ीन होते हैं उसमें 1% का सेल्स आता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो अभी तक जो रिपोर्ट है, वो यही रिपोर्ट है। तो ज़्यादातर कंपनी का म्यूजिक लाइसेंसिंग से ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। देखिए म्यूजिक लाइसेंस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो हमेशा के लिए चलता रहेंगे, क्योंकि देखिए म्यूजिक आप कभी भी तो बंद नहीं होने वाला, कभी भी कोई म्यूजिक सुनना बंद नहीं करेगा। जब तक इस धरती रहेगा, म्यूजिक तो रहेगा ही रहेगा। तो सारेगामापा सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है म्यूजिक लाइसेंस का। और तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ यहाँ से ही कंपनी को आते हैं, तो इसलिए कंपनी ने अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में यहाँ पे टोटल डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंपनी आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं थर्ट थर्टी 1.3 लाख सॉन्ग्स यहाँ पे प्रोडक्शन कर चुके हैं। मतलब 6 के प्लस आवर्स ऑफ तमिल टेलीविज़न सीरियल्स। तो सीरियल्स भी बहुत हो चुके हैं, 60 मूवीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो कंपनी के कुछ डेटा आपको देखना चाहिए, कंपनी किस तरीके से काम कर रहे है, इस डेटा को आपको बहुत
महत्वपूर्ण डेटा है क्योंकि देखिए कंपनी के बारे में अगर जानकारी आपके पास ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद बाद आप लॉस कर सकते हैं। अगर जानकारी ज़्यादा रहेंगे, कंपनी धीरे-धीरे खुद का बिज़नेस को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, उसके बारे में अगर आपको पता चल जाए, तो आप एक अच्छा खासा निवेशक बन पाएँगे। हाँ, देखिए बहुत सारे स्टॉक मार्केट में अभी फिलहाल के लिए रशियन और यूक्रेन के जो मामला चल रहा है, इसके लिए इस मार्केट बहुत भारी भरकम गिरावट हो रहा है। तो फिर से देखिए एक दिन ना एक दिन रिकवरी ज़रूर होगा क्योंकि कोरोना के टाइम में भी इस तरीके से रिकवरी हुआ था। फिर भी आज देखिए मार्केट किस तरीके से टॉप लेवल में था। हाँ, फिर से रिकवरी हुआ तो 18,000 तक निफ्टी पहुँच गया था और अभी तो 16,000 17,000 इस रेंज के अंदर कारोबार कर रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा खासा स्टॉक में होल्ड करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली पेशेंस के साथ बने रहिए और हाँ, मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, वो है एवरेज का स्ट्रैटेजी। तो आप आपका जो फंडिंग है, जो आप इन्वेस्टमेंट किया है, मान के चलिए आप टॉप लेवल में इन्वेस्ट किया है और आपका फंडिंग का 30% 25 से 30% अगर गिरावट हो जाए, तो आप वहाँ पे एक एवरेज कर लीजिएगा। मतलब वहाँ पे फिर से उस कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिएगा। हाँ, तभी निवेश करिएगा उस कंपनी का अगर फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक-ठाक है। नहीं तो वो कंपनी अंदर से खोखला है और उसके ऊपर आप निवेश करेंगे तो आप फँस सकते हैं। तो चलो कंपनी के बारे में कुछ चीज़ आपको दिखा दूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, कंपनी भयंकर आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 7,500 करोड़ का और कंपनी का पीई रेशियो देखिए 53.3% और कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो 36.8। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 33.9, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.9। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक अच्छा लेवल में देखने को मिला है। एक एवरेज लेवल में देखने को मिला है, शानदार लेवल। कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, वो भी शानदार है 57.6%। प्रोमोटर सबसे बड़ी बात, कोई भी प्लेजिंग यहाँ पे नहीं है और कंपनी का जो कर्जा है, वो टोटली आप डेब्ट फ्री बोल सकते हैं इस कंपनी को। जो कंपनी डेब्ट फ्री है और हर साल में प्रॉफिट कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। इसके हाथ में कैश भी 168 करोड़ है और ऑब्वियसली कंपनी का ऑन एनुअली जो इनकम है, वो 113 करोड़ है। तो हर पैरामीटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, क्या कंपनी यहाँ पे जो फेस वैल्यू है सॉरी फेस वैल्यू जो है ₹10 है, उसको स्प्लिट करने वाला है। तो स्प्लिट करके कितना बनाएगा, वो आप एक बार देख लीजिए। तो हाँ, यहाँ पे मैं रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। आप खुद ही देख लीजिए। सब डिविज़न कौन 1 इक्विटी शेयर यहाँ पे देखिए कंपनी हैविंग फेस वैल्यू ₹10 मतलब इसका जो 10 वैल्यू फेस रुपया था वो अभी बनेगा ₹1 मतलब 1:10 रेशियो में आपको स्प्लिट मिलेगा। तो एक शानदार आपको अपॉर्च्युनिटी है। इस कंपनी में आप पहले से निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। सबसे बड़ा स्प्लिट और बोनस बायबैक इसी इसी फायदे के लिए इन्वेस्टर ज़्यादातर कंपनी में निवेश करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वही कंपनी में निवेश करिए जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ अच्छा है। तो देखिए कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं। देखिए अनाउंसमेंट अभी हुआ है, अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। जितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसको एक ईमेल किया जाएगा। वो ऑनलाइन यहाँ पे उसका राय भी दे सकते हैं। वोटिंग होगा, वोटिंग में देखा जाए तो अ, जो जिस तरीके से मतलब जिस दिशा में मतलब शेयर होल्डर जो चाहेगा अ, अगर फेस वैल्यू उसको ₹1 चाहिए मतलब स्प्लिट होना चाहिए तो होगा, नहीं नहीं चाहिए तो नहीं होगा। मगर ज़्यादातर देखा जाता है तो शेयर होल्डर हमेशा इसी चीज़ को चाहिए होते हैं। तो स स्प्लिट एक बार अनाउंसमेंट कर दिया मतलब जो प्रोमोटर है उन्होंने अगर अनाउंसमेंट कर दिया, तो सोच लेना स्प्लिट तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है तो एक गुड न्यूज़ है। देखिए अभी कंपनी का प्राइस रेंज कितना है, आप खुद ही देख लीजिए। करीबन देखा जाए तो कंपनी का प्राइस रेंज 3,900 4,000 आप मान के चलिए। तो अगर कंपनी स्प्लिट होते हैं, मान के चलिए 4,000 एक अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूँ, तो चेंजिंग भी हो सकता है जब स्प्लिट होगा, जब स्प्लिट का न्यूज़ आएगा तब 5,000 भी जा सकते हैं। तो कुछ भी हो, अगर 4,000 रेंज में आपको स्प्लिट देखने को मिला और 1:2 रेशियो में मतलब आपका शेयर ₹400 में देखने को मिलेगा और आपको 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएगा। और जितने सारे दोस्त स्प्लिट नहीं लेना चाहते इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सस्ते में इस कंपनी का प्राइस देखने को मिलेगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करें? उससे पहले तो कंपनी के डिटेल्स आपको जानना होगा। तो सबसे पहली बात
सारेगामापा 5 नंबर रैंकिंग में आते हैं एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर के मतलब मामले में कंपनी देखिए हर क्वार्टर में जो प्रॉफ़िट किया है, शानदार प्रॉफ़िट है। कभी भी कंपनी लॉस की नहीं किया। हाँ, बीच में सिर्फ़ एक बार मात्र 1 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद देखिए हर साल में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफ़िट किया। कंपनी कोई खराब परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा है। हर साल में कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफ़िट किया। पहले तो लॉस करते थे, अभी 2 रिकवरी हो चुके हैं। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो तगड़ा प्रॉफिट ग्रोथ है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है। कंपनी आपको रिटर्न भी ज़बरदस्त दिया। देखिए पहले कंपनी में तो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था। सिर्फ 2 साल के अंदर कंपनी ने रॉकेट के जैसा भागा। तो देखिए क्या रॉकेट की तरह जैसे भागने से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि कंपनी जब अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। तो देखिए 10 साल के लिए 45%, 5 साल के लिए में 79%, 3 साल में आपको 93% और 1 साल में 275% तक रिटर्न दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं कंपनी। 1 साल में आप खुद ही देख लीजिए 275 बहुत सारे दोस्त इस रिटर्न के चक्कर में निवेश कर देते हैं। उसको लगता है कि मेरे 1 साल में ही तो मेरा फंड 2 गुना हो गया, 3 साल में अब मेरा फंड 2 गुना हो गया। तो यही सोचकर आप निवेश करेंगे तो आप फँस सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी का हर पैरामीटर आपको देखना चाहिए। रिज़र्व भी कंपनी का बढ़ते जा रहा है, ये भी एक पॉज़िटिविटी है और कंपनी का कर्ज़ा धीरे-धीरे ना के बराबर होके अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए कर्ज़ा 1 करोड़ है। तो शॉर्ट टर्म के कर्ज़ा है, ये कोई बात नहीं। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है वो देखना चाहिए 57%। देखिए, एफआईएस और डीएस भी यहाँ पे माल उठा के रखा। मैं एक बार आपको बार-बार यही सिखा के आया हूँ कि अगर इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है, तो सोच लेना कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा चीज़ होने वाला है। तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन भरोसा कर रहा है, तो आपको भी भरोसा होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आप देख लीजिए कंपनी किस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न 2020 तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था और कोरोना के सिचुएशन के बाद कंपनी तो रॉकेट बन गया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर आपको ऑब्वियसली निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। सिर्फ़ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो आपको यहाँ पे बहुत वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा क्योंकि देखिए कंपनी 1 मंथ में करीबन 25% तक रिकवरी दे चुके हैं। तो इस तरीके से 25-30% आप रिकवरी मतलब इस 25-30% आप लॉस ले सकते हैं और उसके बाद आप बने रह सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।